हरिओम रे प्रिय तुला राशि के साथियों, 3 दिन की 7 बड़ी भविष्यवाणी 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, ये 3 दिन होने वाले हैं आप लोगों के लिए बेहद खास। चलिए जानते कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 10 जुलाई को, 11 जुलाई से सावन प्रारंभ है और 12 जुलाई को विशेष रूप से जो है धन योग बन रहा है। तो तुला राशि के लिए 3 दिन कैसे। देखिए पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ तो सकारात्मक इन 3 दिनों में क्या है, पहले वो बात करते हैं। तो इन 3 दिनों में पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही तरह से शुभ फल देने वाली स्थिति बनेगी। विशेष कार्यों को करने में घर के बड़े सदस्यों का, घर के छोटे सदस्यों का, स्पेशली बहन का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसा कोई काम जो अटक रहा था और आपके लाख प्रयत्न के बाद भी वो संपन्न नहीं हो रहा था, रुकावट पे रुकावट, लाइफ में स्ट्रगल पे स्ट्रगल चीज़ें हो रही थी, अब धीरे धीरे रिलीफ मिलने का समय आ गया है। नेगेटिव क्या हो सकता है, किसी भी तरह के घूमने फिरने से फिलहाल परहेज करें। अत्यधिक फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करें। जहां पर आवश्यकता है वहीं पर पैसा लगाएं, अन्यथा पैसे को सुरक्षित रखें और उसे संचित करने की योजनाएं बनाएं, क्योंकि इस समय आप पैसा बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ध्यान रखें कि दूसरों की बातों में आकर नुकसान कर बैठेंगे आप, तो दूसरों की बातें कम सुनिए, अपनी पॉकेट को देखिए और अपने दिमाग को देखिए। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है, तो उससे बचिए। व्यापार की स्थिति की बात करूं तो व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी व्यस्त रहने वाली हो, बहुत ज़्यादा थका दे वाली, खाने का शेड्यूल भी बिगड़ेगा। जिम्मेदारियां इतनी है, चैलेंजिंग इतनी है लाइफ में कि आपका खाने का पता नहीं है, आपके आराम का पता नहीं है, बिल्कुल भी आप अपने आप को समय नहीं देंगे। बिल्कुल अस्त व्यस्त आपकी लाइफ हो चुकी है। आपकी अच्छे काम करने की शैली के भी अच्छे नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आप खुद का ध्यान नहीं रख पाएंगे। साझेदारी में अगर आपके कार्य है तो आपको सच्चाई सामने रखनी होगी, अपने पार्टनर पर नज़र रखनी होगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए धैर्य रखें, शांति रखें। लव लाइफ की बात करूँ तो घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी ताज़ा होंगी। साथ ही लव लाइफ में कहीं ना कहीं सुधार होगा, लेकिन ईगो, क्रोध, ईर्ष्या या आवेश, इस तरह की चीज़ें आप साइड में रखेंगे तो बेहतर है। स्वास्थ्य की बात करूँ तो गला खराब होने की वजह से, अत्यधिक ट्रैवलिंग, अत्यधिक जिम्मेदारियों की वजह से थकान, शरीर साथ ना दे पाना, कमजोरी, इस तरह की चीज़ें आपको होने वाली हैं। बुखार भी आप महसूस कर सकते हैं। जोड़ों में, हड्डियों में दर्द भी आपके हो सकता है। उचित इलाज लें और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने का प्रयत्न करें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पीले कलर की चने की दाल या गुड़ या पीले कलर का रुमाल या पीले कलर के वस्त्र किसी गुरुतुल्य व्यक्ति, किसी निर्धन को, किसी असहाय को जरूर देना। अगर आपको वो भी ना मिले तो किसी गाय माता को गुड़ और चने की दाल खिला दीजिए। अगर गुड़ ना मिले तो सिर्फ चने की दाल लेकर आइए, उसमें हल्दी डालिए, ओम गुरुवे नमः कहते हुए किसी भी गौ माता को आप अपने हाथों से खिला दीजिए। साथ ही अपने माता पिता के स्पर्श करें। और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को अगर आप अपना गुरु मानते हैं, भोलेनाथ को गुरु मानते हैं या किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, ईष्ट अगर आपका कोई गुरु है तो उनकी फोटो को अपनी वॉलपेपर पर लगाइए। रिंगटोन आपकी गाना की बांसुरी हो सकती है या फिर विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र की आप रिंगटोन अगर आप लगाते हैं कोई ट्यून, तो आपको उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे।